हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स 5 मिनट में। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि लखीमपुर खीरी है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला लखीमपुर खीरी। अभी जैसे कि अगर इसकी एक ही ट्रिक है याद करने की कि इसका नाम देखिए, सबसे बड़ा लग रहा है लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा, तो ये लखीमपुर खीरी है। और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला तो हापुड़। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला हापुड़ हो गया। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का, ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी ज़िला। तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला जो है वो सहारनपुर है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी ज़िला शामली। दक्षिणी ज़िला हो जाएगा सोनभद्र। तो जो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी ज़िला है तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? शामली। तो पश्चिमी सा आ रहा है इसमें, देखिए पश्चिमी में शा आ रहा है तो सा शामली, इसकी ये ट्रिक हो गई। पूर्वी ज़िला, पूर्वी ज़िला में देखिए पूर्वी के बा आ रहा है लास्ट में, तो ये हो गया बलिया। नेक्स्ट, ये जो सहारनपुर है, सहारनपुर उत्तरी ज़िला, रा लास्ट में, तो इसका मतलब याद कर लीजिए कि उत्तर के उत्तर जब हम लोग लिखते हैं तो उसके लास्ट में रा आता है, तो ऐसे ही याद कर लीजिए सहारनपुर। और लास्ट एक याद रहेगा ही सोनभद्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछी जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो नेपाल है उत्तर प्रदेश की, जो उत्तर प्रदेश के यूपी के 7 जिलों से टच होती है। तो वो पहला पहला हो जाता है हमारा पीलीभीत, दूसरा लखीमपुर खीरी, तीसरा बहराइच, चौथा श्रावस्ती, पांचवा बलरामपुर, छठा सिद्धार्थनगर हो गया और सातवां हो जाएगा महाराजगंज। कुल 7 जिलों को यूपी के टच करती है नेपाल की सीमा। नेक्स्ट, सबसे लंबी सीमा वाला राज्य जो उत्तर प्रदेश को टच करता है तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश के 11 जिलों को टच करती है, जिनमें सोनभद्र, ये भी प्रश्न आता है, ऑप्शन दिए होते हैं उनमें से सीमा पहचाननी होती है। सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर, ये 11 ज़िले हैं जो एमपी की सीमा से टच होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जिलों को स्पर्श करने वाले राज्य, न्यूनतम न्यूनतम पूछा गया है, तो न्यूनतम वाली भी पूछी जाती है। तो न्यूनतम में 3 आते हैं, एक तो हमारा हो जाता है झारखंड, छत्तीसगढ़ और एक हिमाचल। तो झारखंड और छत्तीसगढ़ हैं जो दोनों, वो तो एक ही ज़िले को टच करते हैं यूपी के, सोनभद्र को। और जो हिमाचल है वो हमारे सहारनपुर को टच करता है। तो हमने बताया था भी सहारनपुर सबसे उत्तरी ज़िला है। उत्तर जब हम लिखते हैं तो उसके लास्ट में रा आता है, इसकी ये ट्रिक है उत्तरी ज़िला की कि रा आता है, तो सहारनपुर के भी लास्ट में रा आता है, तो इसका मतलब उत्तरी ज़िला जो है सहारनपुर, और उसी की सीमा को टच करता है हिमाचल, हिमाचल राज्य। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाँ, राजस्थान, राजस्थान कौन से सीमा टच करता है? तो राजस्थान मथुरा और आगरा की सीमा को टच करता है, उत्तर प्रदेश के दोनों राज्य मथुरा और आगरा, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हरियाणा, हरियाणा किस किस से टच करता है? तो ये भी प्रश्न आता है। तो हरियाणा जो है वो सहारनपुर, शामली और बागपत की सीमा को टच करता है। शामली कौन सा था? सबसे, शामली जो था वो सबसे पश्चिमी ज़िला था और सहारनपुर सबसे उत्तरी ज़िला। तो ये दोनों ज़िलों को टच करता है कौन सा? हरियाणा। और बागपत इसको भी टच करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कैसे आता है। दिल्ली, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 8 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश से लगी है, यानी कुल मिलाकर 9। तो जो उसमें केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है वो
उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद को टच करता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? दिल्ली गा, तो गा से दोनों हो गए, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लखनऊ। लखनऊ ये भी आ ही जाता है क्योंकि लखनऊ हमारे प्रदेश की राजधानी है, इसलिए लखनऊ से भी रिलेटेड प्रश्न पूछ लेते हैं कि लखनऊ कितने ज़िलों की सीमा को टच करता है। तो लखनऊ 5 ज़िलों की सीमा को टच करता है और 5 ज़िलों से घिरा हुआ है, ये भी मान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला जो हो जाएगा वो रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई और उन्नाव। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 18 मंडल जो यूपी के कितने मंडल हैं, ये प्रश्न बहुत आता है। तो यूपी के 18 मंडल हैं, जिनमें आपका प्रयागराज, अयोध्या, जिनमें प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, कानपुर, मिर्ज़ापुर, चित्रकूट, देवीपाटन, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, आगरा, आजमगढ़ और अलीगढ़ प्रमुख हैं। मतलब 18 मंडल हैं, ये भी याद रखना जरूरी है। और उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? 75। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य, अभी हमने बताया था आपको, उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती राज्य हैं वो उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, जिनमें से एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो हमारा दिल्ली है। तो जो 8 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? पहला जो है वो है हमारा उत्तराखंड, हिमाचल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। अब इसको याद करने की एक ट्रिक है कि देखिए, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था क्या? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड तो आपको याद रहेगा ही। उत्तराखंड के पास ही हिमाचल है, हिमाचल भी आप याद रखेंगे। बिहार सबको याद रहता है कि यूपी से टच है। दूसरा, बिहार से ही अलग होके बना है झारखंड, तो आप याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश भी सबको याद ही रहता है, 11 जिलों से टच करता है यूपी के, सबको पता है। तो जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ है छत्तीसगढ़, तो ये भी याद रहेगा। फिर बचा हमारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और फिर राजस्थान और हरियाणा आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आप पूरे 8 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कैसा आता है। उत्तराखंड। उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमाएं टच होती हैं, जिनमें आपका रामपुर, बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत और मुजफ्फरनगर हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय कहाँ है उत्तर प्रदेश का? प्रयागराज या इलाहाबाद कुछ भी कह सकते हैं, जिसकी खंडपीठ लखनऊ है। खंडपीठ आपकी लखनऊ है। चलिए आगे देखते हैं, उच्च न्यायालय की स्थापना। तो जैसे हम लोगों का उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1866 में आगरा में स्थापित किया गया था, फिर 1869 में ये प्रयागराज में आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में श्रम न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 20 है। जलवायु, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? जलवायु यहाँ पे उत्तर प्रदेश की 3 टाइप की है, एक है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। तो जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें मार्च से मध्य जून तक चलती है, वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक, शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक।